जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज है हमारा नया चैप्टर जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। और आप लोगों को पता ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं। आप कह सकते हो थोड़े टफ होते हैं करने में, अगर कोई क्वेश्चन न्यू तरीके से आ जाए तो। बात करें एग्ज़ाम में अभी फ़िलहाल के करंट सिनेरियो के हिसाब से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस सवाल से। और पिछली बार जो हमने चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज, उससे काफ़ी वो परसेंटेज चैप्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। बात करें इसमें फॉर्मूले कौन से लगते हैं, तो सबसे इसका बेसिक जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है, पहले बात कर लेते हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं कंपोनेंट क्या क्या। तो देखो इसमें हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। ये दो चीज़ ऐसी हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं और लगा बार बार यही चीज़ें रिपीटेशन में आती हैं। उसके बाद एक चीज़ और भी होती है जिसको हम कहते हैं मार्क प्राइस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। अब इसमें इन तीन चीज़ों का यूज कैसे कैसे करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो इसमें बेसिक फॉर्मूला जो लगता है, मैं आपको पहले उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। मान लो आपने एक वस्तु खरीदी 100 रुपीज़ की, 100 रुपये की आपकी वस्तु हुई। अब आपने कहा कि अपने इसके दोस्त को या किसी को भी रैंडमली बंदे को 150 रुपये में बेच दी। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हुई। अमाउंट की बात करूँ तो 50 रुपये का प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं इसमें परसेंटेज कितना प्रॉफिट आपने कमाया, तो कितना कमाया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस जो कि हमारा है 50 अपोन में किस पे प्रॉफिट कमाया है, ये 50 रुपये किस पे कमाए हैं, 100 रुपीज़ पे, इंटू 100 अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज के 100, 100 से 100 कर दम, तो यानी कि आपने इस पे 50% प्रॉफिट कमाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु का अगर सीपी, अभी हम क्रय मूल्य को लिख लेते हैं सीपी और उसको लिख लेते हैं, एसपी, ठीक है, विक्रय मूल्य को। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यदि एस पी माइनस सी पी हो, यानी कि एस पी बड़ा है सी पी से, और नीचे क्या आएगा सी पी इंटू 100, तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब अगर बात मैं करूं कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, भाई लॉस का सिनेरियो भी तो बनेगा ना, कि भाई आपने ज़्यादा में खरीदी, आपने उससे कम में बेच दी, तो ऑब्वियसली बात है आपको लॉस हुआ। वहाँ पे क्या होगा कि सी पी माइनस एस पी हो जाएगा, बटे में जो आएगा अपॉन में वो हमेशा सी पी ही रहेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस जो आपको हुआ है वो हमेशा आपके सी पी पे होगा, इंटू 100। तो यानी कि ये दो चीज़ें क्या निकल के आई, लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज। एग्जाम में अब सारे सवाल होते तो इसी बेसिक्स हैं, लेकिन जो उनको अंडरस्टैंडिंग करने की चीज़ होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो हम आगे क्वेश्चनों में बढ़ते हैं, उन क्वेश्चनों सीखते हैं कि कैसे कैसे हमें यूज़ करने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, शांतनु ने एक वस्तु खरीदी 12% के लाभ पर अनिकेत को बेच दी। तो यानी मान लो, अब देखो इसमें ना सबसे ज़्यादा लेट करना पड़ता है कि भाई मानना पड़ता है कि हाँ मैंने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, उसको मैंने 12% लाभ, हमने प्रतिशत में सीखा था 12% लाभ बोला, तो क्या लिख लेंगे सीधा, इसका 112/100 कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 112, 100 से 100 खत्म, यानी कि सी पी आया कितना 100, एस पी आया कितना 112, ठीक है। अनिकेत इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी, यानी शांतनु ने तो इसके लिए 100 रुपये ही चुकाई थी। तो अनिकेत ने जब इसे वापस बेचा तो कितने रुपए का बेचा, 100 रुपये का ही। अब पहले सिनेरियो में क्या था, शांतनु के लिए सीपी था 100 और एसपी था 112, तो उसे 12% का लाभ हुआ। दूसरी सिचुएशन में क्या है कि जब अनिकेत ने इसको बेचा तो अनिकेत के लिए खरीदारी कितने की हुई, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने की, 112 की, और सेलिंग प्राइस कितनी हुई 100 की। तो इसने पूछा अनिकेत की प्रतिशत हानि क्या होगी, तो सिचुएशन क्या होगी, 112 की वस्तु कितने रुपए में बेची है,
100 रुपये में। कितने का लॉस होगा ये निकालना है, यानी कि डिफरेंस इनका कितना है 12 रुपये। किस पे निकलेगा, सीपी कौन है हमारा 112 सीपी है और ये एसपी हुआ था, तो कितना होगा 12/112 गुना 100। 4 से काटोगे 4 तिया 12 और यहाँ काटोगे तो 28, फिर 4 से काटोगे 7 और ये काटोगे तो 5, 25 चौका 100, तो 25 × 75/7 यानी कि 10×5 = 75, यानी कि सी आंसर क्या होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को सवाल में आगे बढ़ना है और क्वेश्चनों को सोल्व करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल इतने भी हार्ड नहीं आते हैं, बट समझने के लिए आपको एक रेगुलरिटी के साथ क्वेश्चन से आगे बढ़ना पड़ेगा। डेली बेस पे जब प्रैक्टिस होती है, हमारे मॉक टेस्ट देते हैं तो नए नए क्वेश्चन आते हैं और हमारा जो माइंड है उन क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए लग जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वस्तु को 123.4 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ, ठीक है, लाभ होगा 123.4 में। इसके बाद क्या कहा, 108 रुपये में बेचने पर इससे हानि होती है। तो बोल रहा है कि जो हानि हुई है ये वाले पोर्शन में, ये 20% अधिक है बेचने वाले लाभ वाले में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मान लेंगे जब ये हानि हुई तो कैसे होगी, सीपी मान लेते हैं एक्स, सबसे पहले सीपी मानते हैं एक्स, तो एक्स माइनस 108, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कॉस्ट पर यानी सीपी कितना हो गया, एक्स हो गया। तो अब हमें क्या पता, जब हानि हुई होगी तो क्या होगा, एक्स माइनस 108, इस पे 20% की लाभ अधिक है, तो यानी कि 120/100 यानी 6/5 इज इक्वल्स टू, जब लो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा 123.4 माइनस एक्स। बस अब इसको हमें सोल्व करना है। ये हुआ 6x माइनस 108 की गुना करो 6 × 48, 6 एकम 6 इज इक्वल्स टू, गुना कर दो कितना आएगा, 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 5 × 15 17 7 का हासिल 1, 5 2 10 11 के 1 का हासिल 1, 5 का 5 और 1 6 माइनस 5x। ये 5x इधर जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 11x इज इक्वल्स टू, इसको इधर जाके ऐड कर देंगे, देगा 5 4 1 5 और 1 6 और 6 6 12, ठीक है। अब इसे 11 से काट देंगे अपन, 11 एकम 11, 11 11 एकम 11, 11 पंजे 55, यानी x यानी सीपी हमारा कितना आ गया 115। तो अब हमसे पूछा यदि इस 115 वाली वस्तु को 120.75 में बेचे तो लाभ कितना होगा, यानी सीपी 115 है, एसपी कितना है 120.75, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 5.75, किस पे प्रॉफिट होगा 115 पे, और इनटू हमारा कितना हो गया 100, ख़त्म हो गया, 5 पे सीधा कटता, यानी कि क्या होगा 5% की यहाँ पे क्या होने वाली है, आप बताओ। 115 का आइटम 120 पे बेचा गया तो ज़्यादा हुआ, तो ओबियसली क्या होगा गेन होगा, तो डी आंसर हमारा क्या होगा सही। एग्जाम टाइम में अपने को गलती नहीं करनी है, यहाँ पे हानि वाले पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो चीज़ें पढ़ने का समझने का मतलब ये होता है कि आपको वो तरीके, इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो देखो आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करने वाले। हो सकता है आप इनको दूसरे तरीके से करते हो जो मे बी एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो। सोचने के तरीका क्या होता है, किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम कैसे सोच सकते हैं कि हाँ इसको हम करें, किस वे में आगे बढ़ें, हाँ हमने किया है कि नहीं किया है, तो ये चीज़ें अपने को देखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बिक्री योग्य वस्तु क्रम से 3 विक्रेताओं के हाथों से जाती है, प्रत्येक विक्रेता 25% का लाभ कमा के आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता 250 रुपये में बेचा हो तो मान लेते हैं पहले विक्रेता का क्रय मूल्य कितना है एक्स, तो प्रॉफिट पर बंदा कितना कौन कर रहा है 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट का 125/100, यानी कि 5/4 मल्टीप्लाई 5/4, पहले का, दूसरे का भी सेम 5/4, तीसरे का भी सेम 5/4 इजिकल्स टू किसके 250 रुपीज़ के। 5 × 25 = 125 दूनी 250, 4 चौक 16 चौका 64 दूनी 128, यानी कि वस्तु का सीपी कितना रहा होगा पहले को 128। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब कल को हो सकता है एग्जाम टाइम में ये भी कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को कितना हुआ, तो हमें एग्जाम टाइम में थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है समझ में आए और क्वेश्चन में क्या पूछा ये भी ध्यान में रहे। कई बार इसीलिए मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन हमारा गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, तो अब हमें क्या पता है 15% की हानि हो बेच दिया। यदि इसने इसे 84 रुपीज़ अधिक में बेचा होता तो 13% का लाभ अर्जित होता। देखो इस तरीके के सवाल आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग में, CDS में, या फिर आप कह सकते हो SSC के डिफरेंट एग्जाम में, CHSL CPO सभी में। तो हमें इस तरीके के सवाल कैसे करेंगे, मान लो 100 की कोई वस्तु थी और 15% की हानि बेचा, यानी कि 85 रुपीज़ पे बेच दिया। तो उसने कहा यदि इसे 84 में अधिक में बेचा जाता
तो उसे 13% का लाभ होता है, यानी कि इसका 13% का लाभ करेंगे तो कितना होना चाहिए 113। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, 10 25 3 28। तो एग्जामिनर ने बोला है ये 25 28 ना होकर कितना होगा 84। तो ये कितना हुआ 84, कितने टाइम्स हो गया 3 गुना। तो इसने कहा 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो ये 3 गुना है तो कॉस्ट प्राइस भी 3 गुना होगा, तो कितना होगा 300 रुपये। तो इस पे 20% का प्रॉफिट करना है, यानी कि 6/5। तो 5 छंग 30, 6 छंग 36, 360 रुपये पर अगर बेच देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, ठीक है। क्वेश्चन पिछले वाला ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, एक व्यक्ति किसी वस्तु को यानी कि 100 रुपीज़ की वस्तु को 18% हानि पर बेचा, यानी कि 82 रुपीज़ पर बेच दिया, ठीक है। यदि वह विक्रय मूल्य को 140 रुपये बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे, तो क्रय मूल्य 30% घटेगा तो कितना रहेगा 70 रुपीज़। तो प्रतिशत का लाभ 20% हो जाता है। तो यानी कि अब जो 20% प्रॉफिट हुआ वो हुआ 70 रुपये पे, यानी कि 12 सत्ते 84। तो ये जो 2 रुपये का जो डिफरेंस आया है ये 2 ना होके कितना बढ़ाया है 144। तो कितने गुना हो गया 72 टाइम्स। तो इसने पूछा मूल्य विक्रय क्या कितना है, मूल विक्रय मूल्य कितना है। तो 82 टाइम्स होगा किसके 72 के। तो लास्ट में क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 आ रहा है, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम मान लेते हैं इसको। देखो मैं गुना करने का एक नई प्रक्रिया आपको समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसको अब ऐसे तो कर ही सकते हो, आप लोगों को पता है। करोगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 7 दूनी 14 4 कहाँ से 1, 7 अट्ठे 56 1 57, ठीक है। 4 7 4 11 कहाँ से 1 और 7 1 8 1 9 और 5 9 सॉरी 0 आएगा 6 4 10 5904 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं 800, इसको लिख सकते हैं 80 + 2। मैं दिखा देता हूँ एक बार पूरा प्रॉपर वे में। जैसे हमारे पास मल्टीपल में थी 80 × 72, कल कोई बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। तो मैंने इसको क्या लिख लिया 80 + 2 और इसको लिख लिया 70 + 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे 8 की 70 80 की 70 में गुना करो, 8 7 56 5600, 2 की 2 में करो 4, फिर 8 की 80 की 2 में करो, 8 दूनी 16, 170 की 140, ठीक है। इनको ऐड कर दो, 4 6 4 10 की जो नसर की 6 2 8 और 5, 6 2 8 1 9 5904। तो देखा एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा जल्दी भी हो जाएगी कैलकुलेशन। अगर आगे सीरीज़ में क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई होता है तो अपन इसको करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा है किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा तो उसे 1000 रुपये और अधिक में बेचा तो उसे 40% का लाभ मिलता। तो हम कैसे करेंगे सेम चीज़, 100 रुपये की वस्तु है। अब देखो इसको इधर करते हैं लेफ्ट साइड में। 100 रुपीज़ की वस्तु थी, कितने की बेच दी इसने 110 रुपये की। इसने कहा 20% कम मूल्य पर खरीदी थी, 80 रुपये की अगर खरीदी होती तो 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। 40 14 अट्ठे 112। तो ये 2 ना हो के कितना दिया हुआ है 1000 रुपये पूछा गया। तो उसे 40% का लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये कितने गुना है 500 गुना। तो ये कितना गुना होगा 500 गुना। क्या आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। 40 वस्तुएं दी हुई हैं 50 के रेट पे दी, यानी टोटल 2000 रुपये का सामान उसका बना है। अब उसने कहा 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची, यानी 35 वस्तुएं जो उसने बेची ये थी 40 गुना 50 की। अब 35 वस्तुएं 20% प्रॉफिट यानी 50 का 6/5 यानी 60 रुपये इतने पे बेच दी। कर दो गुना, हमें बस इस अब इसकी मल्टीपल करनी है ना अपने को। तो 5 0 6 पंजे 30 की जो 3 36 18 3 21 रुपये की। अब इसने कहा शेष 5 वस्तुएं, यहाँ पे सिर्फ 5 वस्तुएं बची क्योंकि 35 हो चुके हैं 40 टोटल में। तो 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई, डैमेज्ड है। उसने उन्हें 10% हानि में बेच दिया, यानी कि 50 रुपये का 10% हानि करेंगे तो 90/100 9 पंजे 45 रुपये। तो 5 गुना कितना हो जाएगा 45। ये कितना होगा 5 पूरे 25 का 5 कहाँ से 2 5 चौक 20 और 2 22। टोटल कितना हुआ 5 2 और 2 और 1 3 और 2। तो इनका डिफरेंस सीपी हमारा ये है, एसपी ये है, तो डिफरेंस का कैसे निकालेंगे फॉर्मूला 325 बटे में
CP कितना था 2000 और ऊपर कितना जाएगा 0 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 10 और ऊपर देख लेंगे 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 एक 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजे 10, पॉइंट और लगाएंगे 16.25। एग्जाम में कौन सा आंसर हो गया 16.25%, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया, राम 3500 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है, ठीक है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर, दूसरे को 10% के हानि पर बेच देता है, ठीक है। तो अब हमको क्या पता, पहला तरीका तो क्या कि x ले लो और 3500 माइनस x ले लो, इन दोनों पे 25% और 10% को बराबर कर देना, ये तरीका सबसे पहला। दूसरा तरीका क्या है, हमको पता है ऑप्शन में यही चीज़ छुपी हुई है। अगर हम देखें 25% 1500 का, तो 1/4 कितना होगा 15 गुना 25, और 10% देखेंगे तो 200 रुपये। तो क्या ये सामान दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे। लेकिन अगर हम देखें 1500 का अगले में सेम नहीं हो, तो अगर हम देखेंगे 1000 रुपये और 2500 में, 1000 रुपये का 25% होता है 250 रुपये, और 2500 का 10% होता है 250 रुपये। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एग्जाम टाइम में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पिछली क्वेश्चन की तरह ही ये वाला क्वेश्चन भी है, बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मेजों की कुल लागत क्या थी। यहाँ पे इसने 1 दिया है, लेकिन हम दूसरा बना सकते हैं। अगर ये 6000 है तो दूसरा कितना होगा 6000, ये 54 से है तो ये दूसरे वाला कितना होगा 6600, तो तीसरा 5000 है तो कितना होगा 7000। हम इन तीनों में निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले 6000 का 15% निकालेंगे तो 15 छिक्का 90, 900 रुपये। फिर 10% हानि निकालेंगे तो 600 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस 300 रुपये होना चाहिए, तो बिल्कुल बैठ रहा है। तो हमारा आंसर तो आ गया ए पहले करेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप कहोगे कि भाई मैं तो नीचे से उठाऊंगा, तो 5000 का पहले अगर आप 15% निकालोगे, 15 75, 750, और जब 10% निकालोगे 7000 का तो 700 रुपये। दोनों का डिफरेंस कितना है 550 रुपये। तो अब ये तो ऑप्शन नहीं था ना, 300 रुपये लाभ होना है हमें तो ये चीज़ क्लियर हुई दोस्तों कि सवालों को बहुत इजी भी हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा है या अच्छे चैप्टर का आया हुआ है तो वो क्वेश्चन इजी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर बेसिक की बात करोगे इसी सवाल को, तो हम बेसिक से कैसे कर सकते हैं इस सवाल को। हम मान लेंगे कि भाई पहली कितनी हुई x टेबल वाली, तो दूसरी कितनी होगी 12000 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस को 300 रुपये दिखाना, यानी कि x का 15/100 माइनस 12000 माइनस एक्स का 10/100 किसके बराबर होगा 300 के। 2 जीरो हमारी इधर जाएंगी, बनेंगी 30,000। अब गुना कर देंगे जब इसकी, तो ये बनेगा 1,20,000 और ये बनेगा -10। ये अंदर बाहर वाला माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो दोनों को इंटरचेंज कर देगा। 1,20,000 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो वो किससे जाके ऐड होगा 30,000 से। जब 10x 15x में जुड़ेगा तो कितना होगा 25x बराबर 1,20,000 प्लस 30,000 1,50,000। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 छिक्का 150, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6,000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 के मूल्य पर बेचा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल में कहा है ए और बी के विक्रय मूल्य क्यों सेम है, सेम दिए हुए हैं, समान है। अब इसने कहा ए को 28%, बी को 24% लाभ पर बेच दिया। पहले को लाभ पे, दूसरे को हानि पे, और फिर बोल दिया कि टोटल विक्रय मूल्य कितना है 48,140। तो बात सेम ही है, इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा 24,320। ठीक है, तो अब हमसे इसने कहा है ए का 128/100 जो है किसके बराबर होगा 24 दूनी 48 और 32 0। इसको हम काट देंगे एग्जैक्टली, तो कितने पे कटेगा 128 एकम 128, और लास्ट में कितने पे जाएगा 9 पे, तो ये बनेगा 190। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी यहाँ से 19,000। तो अब ए 19,000 ए की ऑप्शन में, तो हम एग्ज़ाम में पहला ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएंगे। हमें इस सवाल को आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हम क्या करेंगे, बी का 24% देखेंगे तो 76/100 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा सेम 24 32 0 के।
इस बार 19 से कट जाएगा 1976, तो इस बार दूसरी संख्या आ जाएगी 32,000। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मोहन ने 2,000 रुपये में 25 किताबें खरीदी, यानी कि एक वस्तु की कीमत कितनी हुई, 80 रुपीज़। इसने कहा उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। यानी कि हुआ क्या, मान लो एसपी हमारा कितना है, एक्स। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या घटी, इस 2,000 में जब हमने 5 किताबें यानी एक्स के बराबर वैल्यू रखी तो हमारा कितना आया, 25x के। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20x। 20 से काटेंगे तो 100। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि वो कितने की बिकी होंगी, 100 रुपीज़ की। बस पूरे सवाल में यही दिया हुआ था और यही पूछा गया था कि कितने रुपए की एक किताब का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, यानी कि एसपी का 4/100 किसके बराबर है, सीपी के 5/100 के बराबर। 100 से 100 खत्म, यानी कि सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया, 4/5। हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, 4:5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे, विक्रय मूल्य का 20% और ये क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है, तो वो सब गोल गोल घुमाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य कितना, 140 रुपये। मासिक पास है 3276 का। यदि मोहन मासिक पास खरीदता और 30 दिन यात्रा करता है, तो अगर 30 दिन 140 रुपये के हिसाब से था तो कितने रुपये लगते, 4200 रुपये। लेकिन वो गया कितने में, 3276 में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट उसको हुआ, माइनस कर लो। 10 में 6 के 4, 9 में 7 के 2 और 11 में से 2 के 9, 924 बटे कितना आएगा, 4200 रुपये। और 0 0 और कितना आएगा, 2 0 से 2 0 खत्म। 42 से काटोगे तो 42 दूनी 84 और 42 दूनी 84। 22% क्या होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि उसकी बचत होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक फल विक्रेता, अब देखो इन तरीके के ये तरीके के सवाल कैसे करते हैं। एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है, मान ली बात। उनमें से कुछ सेब खराब थे इसलिए उसने उन्हें फेंक दिया। तो उसने बचे हुए सेबों को 3.5 रुपये प्रति सेब की दर से बेचकर 198 रुपये का लाभ कमाया। यानी कि अब 198 यानी कि 600 रुपये प्लस 198 करेंगे तो 798 रुपये के एस पी हो गया। ये क्या हुआ, एस पी कितने सेबों का, जो खराब हटा दिए उनका। तो अब कैसे सवाल सोल्व करेंगे हम, तो अब इस 798 सेबों को इसने कितने की दर से बेचा, 3.5 से। एक जीरो ऊपर चलेगी, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 इंटू 2, तो कितना हो गया 228। यानी कि 240 सेब में से 228 बेच दिए, तो कितने खराब हुए इसके, 12 सेब खराब हुए। 12 सेब किस पे होंगे, 240 पे, तो अपॉन 240 और गुना में कितना आएगा 100। तो 12 दूनी करोगे तो 20, 20 पंजे 100, यानी कि 5% सेब क्या हुए हमारे खराब हो गए, जिन्हें फेंक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 500 रुपये प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिल खरीदी, तो टोटल कितना खर्चा लगा उसका, 5,000 रुपये। फिर उसने कहा उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्च किए, ये 2,000 और खर्च कर दिए, तो टोटल अब उसकी कितने कॉस्टिंग लगी, 7,000 रुपये। 10 साइकिलों में से 5 साइकिलों को उसने 750 रुपये बेचा, यानी कि 5 की गुना करोगे 0, 5 रुपये 25 का 5 का 2, 5 7 35 2 37। और फिर जो बाकी शेष 5 साइकिल बची हैं उसमें क्या कहा इसने, शेष साइकिलों को उसने 550 रुपये में बेच दिया। तो 0, 5 रुपये 25 का 5 का हासिल 2, 5 रुपये 25 से 2 27। तो इनको ऐड करो 0 0, 7 चौदह 15 5 का हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 7,000 का आइटम उसने 6500 रुपये में क्या करा, बेच दिया। कितने का डिफरेंस है, 500 रुपये का। किस पे डिफरेंस होगा, 7,000 रुपये पे। और ऊपर क्या आएगी, मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 7,000 था ना, 3 0 से 1 2 3 0 खत्म। क्या आंसर हो गया, 50/7% करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। लेकिन ये क्या हुआ है ये भी सोचो, अपॉन में 7 किस किस में है, एक सब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डी ऑप्शन क्या होगा, ये। अब सोचो 7,000 का आइटम 6500 रुपये में बेचा, तो ऑब्वियसली हानि होगी, इसलिए हमारा क्या आंसर होगा, डी। अब अगले क्वेश्चन में क्या, 5 रुपये में 3 अंडे। अब देखो इसको सवाल को कैसे सोल्व करना। इसने कहा हम यहाँ लेंगे रुपीज़ और यहाँ लेंगे क्वांटिटी, ठीक है। इसने कहा 5 रुपये में 3 अंडे, और फिर इसने कहा कि 5 रुपये में 3 अंडे की दर से खरीदा और 12 रुपये में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच दिया। तो इस सौदे में 143 रुपये का लाभ हुआ। तो अब इसको कैसे करेंगे हम सवाल को, 5 रुपये में 3 और 12 रुपये में 5।
तो हम क्वांटिटी सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 की गुना, यहाँ पे 3 की गुना। ये कितना हो गया 5 पूरे 25 और ये कितना होगा 12 तिया 36। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 11। ये 11 9 के बोल रहा है वो 143 रुपये का लाभ हुआ। 143 कितने पे कटेगा 11 कम 11 11 तिया 33। तो फिर इसने कहा तो उसने कितने अंडे क्या हैं खरीदे, इसने हमसे बस इतना पूछा। तो 13 गुना 5 गुना 3 करोगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 3 39 और 5 चौक 20 में से 5 के 195 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो दोस्तों ऐसे सवाल कैसे करेंगे, इसमें क्या हमें क्या पता है सीपी का प्रॉफिट परसेंटेज मान लो देखें तो 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100 बराबर किसके होता है एसपी के। ये बात तो सबको पता ही है, बेसिक फॉर्मूला ही है। तो अब क्या हुआ, अब 60 रुपये के संतरे उसने बेचे हैं। तो मान लो क्या कि उसने एक्स रुपये में 12 संतरे खरीदे और उस पर कितना लाभ कमाया 25% की हानि, यानी कि 75/100 यानी 3/4 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हुआ 60/12 के। 12 से 12 ख़त्म हो गए तो क्या आया 3 20 और 20 चौक 80, यानी कि 80 सेब उसने खरीदे होंगे तभी तो 100 ये नीचे आए होंगे। तो अब कैसे करेंगे, इसने कहा 100 रुपये में से कितने संतरे बेचने चाहिए, 80 संतरे वो 12 के हिसाब से बेच रहा था। अब वो कह रहा है कि कितने बेचने चाहिए 25% का लाभ हो। इस पर 125/100 यानी 5/4 का कब होगा, जब वो क्या करेगा इस 100 रुपये में कितनी क्वांटिटी एक्स क्वांटिटी। 0 से 0 खत्म, 8 पंजे 40 10 चौक 40 4 4 तिया 12। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 चौक 12। तो 12 क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम तरीके की चीज़ें होंगी, कैसे होंगी 12 किलोग्राम आलू 63 के हिसाब से बेचने पर, यानी कि x किलोग्राम अपॉन 12 इंटू 5% का लाभ यानी 105/100 किसके बराबर होगा 63/12 के। 12 से 12 खत्म, 7 21 थी 63, 21 पंजे 105 और ये कितना हो जाएगा हमारा 300/5 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 छंग 30 60 आंसर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी अभी समस्या ये नहीं गुजरी है। तो इसने कहा है ये भी, ये 60 क्या एक्स की वैल्यू आई है, मतलब कितना खरीदा गया ये आया हमारे पास। तो अब आप एक चीज़ बताओ 50 किलोग्राम आलू 247.5 के हिसाब से बेचने पे तो उसका लाभ या प्रतिशत क्या होगा। तो हमको कैसे पता है 60/12 इंटू में क्या 100 प्लस एक्स बटे 100 किसके बराबर होगा ये 247.5/50 के। ठीक है 12 पंजे 60, 1 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 की गुना वहाँ कर दो तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, दूसरे 14 1 15 का 5 का हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9 2 2 4 2 दूनी 4 495। इसमें ऐड करेंगे फिर इसकी 5 के हिसाब से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 से काट लेंगे 5 निम 45 5 निम 45, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -1, जो कि क्या दर्शाती है 1% की क्या हुई अपने को हानि हो। तो दोस्तों यहाँ तक था अपना पार्ट 1। अब कल हम जो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसका पार्ट 2। अभी तक क्या थे ये जो सवाल थे ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हमारे आने वाले वो आने वाले हैं इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे सवाल हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये सवाल हमारे बेसिक को एक तरीके से आप कह सकते हो वार्म अप करने के लिए था कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके के सवाल होते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।